कि मुसलमानों को रस्में निभाने में बहुत मज़ा आता है और हुसैनी सिर्फ नारों वाले हुसैनी हैं, हकीकी हुसैनी हमें कम ही नजर आए। हजरात यजीदी हजरात भी कलमा पढ़ते थे, लेकिन यजीद के हाथ पर इमाम ने बैत क्यों नहीं की थी? क्योंकि यजीद बेनमाजी था, जालिम था, फासिक था, शराबी था। इस वजह से इमाम ने बैत नहीं की। आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, अगर मेरे इमाम यजीद के हाथ पर बैत कर भी लेते तब भी उनके जन्नती होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि वाक़े करबो बला से पहले ही मेरे नबी ने फरमा दिया ये जन्नती जवानों का सरदार है। तो जिसकी सरदारी का ऐलान मेरे नबी ने पहले ही कर दिया था, तो वो अगर यजीद की माज़अल्लाह बैत कर भी लेते तब भी उनके जन्नती होने में कोई फर्क नहीं था। मगर उन्होंने इसलिए नहीं बैत की चूंकि यजीद शराबी था, जानी था, फासिक था, बेनमाजी था। पता चला नमाज छोड़ना यजीदियत की पहचान है, शराब पीना यजीदियत की पहचान है, जिना करना यजीदियत की पहचान है, लोगों पर जुल्म करना यजीदियत की पहचान है, और नमाज पढ़ना यह हुसैनियत की पहचान है, सुन्नतों पर अमल करना यह हुसैनियत की पहचान है, कुरान करीम की तिलावत करना यह हुसैनियत की पहचान है। आज हम नारे तो हुसैन के लगा रहे हैं, लेकिन काम यजीद वाले कर रहे हैं। माफ करना मुझे, लेकिन कुछ बातें हैं, ये दर्द दिल है जो आपके सामने बयान कर रहा हूं। 10 मुहर्रम जैसे ही आता है तो अब आपको क्या बताऊं, मगरिब और ईशा की नमाज होती है और लोग छड़े ले ले करके और अपने अपने ढोल लेकर के या अली और या हुसैन में लगे हुए। उधर मस्जिद से अजान हो रही है, जमात खड़ी है, और ये अल्लाह जाने कौन से हुसैनी हैं, कौन से मौला अली के चाहने वाले हैं। समझ में नहीं आता कि ये नमाज के दुश्मन हैं या मौला अली से मोहब्बत करने वाले हैं। हजरात, इसलिए हम मुसलमानों को के दरमियान ये देख रहे हैं कि हम रस्में निभाने में लगे हैं, लेकिन सच्चा हुसैनी बनने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। 10 मुहर्रम जैसे ही आता है तो हम देखते हैं कि लोग ताजियादारी करेंगे, ढोलबाजी करेंगे, छड़े निकालेंगे, मेले लगेंगे, और मेला लगने के बाद फिर क्या होगा, वहां ताजियों का मुकाबला होगा, और उसके बाद वहां औरतें नए नए कपड़े पहन करके जाएंगी, मेलों में नए नए कपड़े पहनकर, वो भी उस दिन जिस दिन इस्लाम को बचाने के लिए सरकार इमाम हुसैन अला जद्दही वाले सलाम ने जान दी थी। तो आप मुझे बताइए, मेलों में होता क्या है? क्या होता है मेलों में? हमने पिछले साल यहीं से तकरीर करके गुजर रहे थे, देखा था भिंगा के बाजार में बारिश हो रही थी, सड़कों पर गारा था, और मुसलमानों की सैकड़ों नौजवान लड़कियां, लड़के, मुसलमानों के घरों की औरतें खुला मुंह, बगैर बुर्के के, बगैर हिजाब के, खुले चेहरे के साथ वहां मेलों की जीनत बनी हुई थी। और लोगों के लड़कों के काम सिर्फ औरतों को तकना, सिर्फ औरतों को तकना। मुझे बताइए अपने सीने पर हाथ रखकर कि हमारा मुसलमानों का ये अमल क्या इमाम हुसैन की रूह को खुश करता होगा? यकीनन नहीं करता होगा। इसलिए हम और आपकी जिम्मेदारी है कि मुहर्रम, याद रखिए अपने भाई का जुमला, मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है। 10 मुहर्रम कोई त्योहार का दिन नहीं है। इसलिए आपको कैसे मनाना है वो सुनिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लाए, तो मेरे नबी ने मदीना शरीफ में देखा कि मदीना शरीफ में मेरे नबी ने देखा कि यहूदी 10 मुहर्रम के दिन रोजा रख रहे हैं, यहूदी।
तो मेरे नबी ने मदीना शरीफ के यहूदियों से पूछा कि आज के दिन आप लोग रोजा क्यों रखते हैं? तो यहूदियों ने जवाब दिया कि 10 मुहर्रम को अल्लाह ने हमारे पैगंबर हजरत मूसा और उनकी कौम को निजात बख्शी थी और फिरौन और उसके लश्कर को समंदर में गर्क फरमा दिया था, इसलिए हमारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर रोजा रखा था, लिहाजा हम भी 10 मुहर्रम का रोजा रख रहे हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया कि हजरत मूसा के तुमसे ज्यादा हकदार हम हैं। मेरे नबी ने फरमाया हजरत मूसा के तुमसे ज्यादा हकदार हम हैं। उसके बाद खुद मेरे नबी ने 10 मुहर्रम का रोजा रखा और अपनी उम्मत को हुक्म फरमाया कि वो भी 10 मुहर्रम का रोजा रखें। सुभान अल्लाह, सुभान। अब आइए मुस्लिम शरीफ की एक हदीस सुने जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं कि आशूरा का जब दिन आता, 10 मुहर्रम का जब दिन आता, तो इधर मुसलमान भी रोजा रख रहे हैं और उधर यहूदी भी रोजा रख रहे हैं और 10 मुहर्रम की ताज़ीम ईसाई भी कर रहे हैं। तो एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, 10 मुहर्रम को हम भी रोजा रख रहे हैं और ईसाई भी इस दिन की ताज़ीम करते हैं, वो भी इस दिन की इज्जत करते हैं, यहूदी भी रोजा रखते हैं। सहाबी के कहने का मतलब ये था कि या रसूल अल्लाह, जैसा काम वो करते हैं वैसे ही काम हम भी कर रहे हैं, वो भी रोजा रखते हैं, उसी दिन हम भी रोजा रखते हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा, अगर मैं आइंदा साल बाकी रहा, लअसूमन्नत तासिआ, तो 9 मुहर्रम का भी रोजा रखूंगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो 9 मुहर्रम का रोजा मैं रखूंगा। इसी हदीस की रोशनी में फुक़हाए किराम फरमाते हैं कि 2 रोजे 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम के रोजे रखना ये मेरे नबी की सुन्नत है। रमजान शरीफ के रोजे फर्ज होने से पहले मुहर्रम ही के रोजे फर्ज थे, लेकिन जब रमजान के रोजे फर्ज हो गए तो मुहर्रम के रोजों की फर्जियत मंसूख हो गई। यानी अब रमजान शरीफ के रोजे फर्ज हैं और रमजान के रोजों के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की फजीलत है तो वो है मुहर्रम के रोजों की। हजरात, तो आपको क्या करना है? 10 मुहर्रम को आपको रोजा रखना है, खुद भी रोजा रखना है और अपने बच्चों को भी रोजा रखवाना है। अगर कोई नहीं रख सकता तो वो गुनाहगार नहीं है, चूंकि ये रोजा सुन्नत है। हजरात, बाज हमारी बहनें कहती हैं कि रोजे या तो 2 रखो, 1 ना रखो, चूंकि एक रोजा अकेला मारा मारा फिरता है। ए मेरी बहन, रोजे मारे मारे नहीं फिरते, रोजेदार मारे मारे फिरते हैं। तो अगर 2 न रख सको तो 1 रखिए। बेहतर यह है कि 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम रखिए, और अगर 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम नहीं रख सकते तो 10 और 11 रखिए। तो 2 रोजे रखना सुन्नत है। रमजान शरीफ के रोजों के बाद सबसे ज्यादा सवाब अगर किसी रोजे का है तो वो मुहर्रम के रोजों का है। हजरात गिरामी, और एक हदीस शरीफ में यह भी है कि आशूरा के दिन जो अपने बच्चों को अच्छा खाना बना कर के खिलाता है, साल भर उसके रिस्क में कमी नहीं आती। हजरात, इसी वजह से लोग खिचड़ा बनाते हैं, क्योंकि खिचड़े में तमाम तरह की दालें भी होती हैं और गोश्त भी होता है, सबसे बेहतरीन खाना होता है। हजरात, उसका बेहतर तरीका यह है कि हम अच्छा खाना बनाएं और इफ्तारी के लिए लोगों के लिए पेश करें, या लंगर भी कर लें, कोई रोजे से नहीं है तो वो खा सकता, कोई हर्ज नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि आप रोजा रखें। अब जरा दूसरी बात सुनिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस तरह से पानी से लोहे को जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी मैले हो जाते हैं, ये दिल भी गंदे हो जाते हैं। साहबाई किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी, दिलों का मैल कैसे साफ होगा? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर दिलों के मैल को खत्म करना चाहते हो, दिलों के जंग को खत्म करना चाहते हो, तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। जरा जोर से बोलो। वाह 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 वाह,
सुभान अल्लाह। आप सब कोई भी आप सब में से उठ करके न जाए। मैं इंशाल्लाह वादा करता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि आप मायूस होकर के ना लौटें बल्कि कुछ लेकर के लौटें। जज़ाकुमुल्लाह। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मौत को याद करना और कुरान करीम की तिलावत करना ये दिलों के जंग को खत्म करता है। भाई साहब जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। जज़ाकुमुल्लाह। अना मैंने आपने दिया, मैंने कबूल किया। आप मेरी बातें सुन लें, अमल कर लें, मेरे लिए सबसे बड़ा नजराना। अल्लाह जज़ा कर दे आपको। एक साहब से मैंने मना कर दिया था ऐसी इनाम देते वक्त, तो वो कह रहे थे लगता मौलाना बहुत बड़े घमंडी हैं क्या, तोहफा तहाइफ कबूल नहीं करते। तब से मैंने मना नहीं करता। अल्लाह जज़ाए खैर दे, मगर मैं चाहूंगा कि आप मेरी बातें सुन लें और उस पर अमल करें। तवज्जो चाहूंगा हजरात। अब आइए, दो हदीस मैं आपके सामने इस वक्त पेश कर रहा हूं। एक हदीस मुस्लिम की है और दूसरी हदीस तिरमिजी शरीफ की है। पहले दोनों सुनिए, उसके बाद रिजल्ट। ए बाबू तवज्जो दे, ये सब मेरी तरफ देखना, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टर्ब मत करना, जरा सी देर आप सुन लीजिए, इंशाल्लाह दुआएं देंगे। तो पहली हदीस मुस्लिम शरीफ की है जिसके रावी हजरत ज़ैद इब्ने अरकम हैं। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बीच में एक जगह है जुहफा। उस जुहफा मकाम पर गदीर खुम के पास अल्लाह के नबी खड़े हो गए और नबी ने खड़े होने के बाद हजरत ज़ैद इब्ने अरकम कहते हैं कि पहले तो नबी ने खुतबा पढ़ा, उसके बाद हमें वाज़ो नसीहत की। उसके बाद नबी ने फरमाया, ए लोगो, मैं इंसान हूं, करीब है कि रब का भेजा हुआ फरिश्ता मेरे पास पहुंचे और मैं अल्लाह के हुक्म को कबूल करूं। मतलब यह था कि मैं अब जाहिरी दुनिया से जाने वाला हूं, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, मैं चला तो जाऊंगा लेकिन तुम मायूस मत होना, फिक्र न करना। अना तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर। उन दो चीजों में से पहली चीज है किताबुल्लाह यानी अल्लाह का कुरान, और दूसरे हैं मेरे अहले बैत। हुजूर ने फरमाया, कुरान पढ़ते रहना और अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। सुभान अल्लाह, करते रहना। सुभान अल्लाह। हजरात जरा तवज्जो कीजिए, ये हदीस मुस्लिम शरीफ की पूरी हो गई। अब जरा इसी तरह की हदीस तिरमिजी शरीफ की सुनिए। हजरत जाबिर उस हदीस के रावी हैं। हजरत जाबिर कहते हैं कि हज्जतुल वदा के दिन मेरे नबी अपनी ऊंटनी, अपनी सवारी कस्बा पर खड़े हुए। 1.25 लाख सहाबाए किराम का मजमा था। गौर से सुनिएगा, 1 लाख से जायद सहाबाए किराम का मजमा था। कायनात का नबी ऊंटनी पर खड़े होता है और लोगों से फरमाता है, या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखस्तुम बिही लन तदिल्लु किताबल्लाह व इतरती अहल बैती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, मैं जा रहा हूं मगर तुम्हारे दरमियान ऐसी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं कि अगर तुम उसे मजबूती से पकड़े रहोगे, मजबूती से थामे रहोगे, तो हरगिज हरगिज तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। हरगिज हरगिज तुम्हें कभी कोई गुमराह नहीं कर सकता। उसमें से एक है किताबुल्लाह यानी कुरान करीम, और दूसरे हैं मेरे अहले बैत। कुरान पढ़ते रहना और अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। सुभान, जोर से बोलिए, कुरान पढ़ते रहना और अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। कुरान पढ़ते रहोगे, अहले बैत से मोहब्बत करते रहोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। हरगिज हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। तो मेरे नबी ने तो गुमराहियत से बचाया था, फिर ये उम्मत गुमराह क्यों होती जा रही है? फिरकों में फिरके क्यों निकल रहे हैं? जमातों में जमातें क्यों निकल रही हैं? जब मेरे नबी ने गुमराहियत से बचाया था तो लोग गुमराह क्यों होते जा रहे हैं? वजह यह है, मेरे नबी ने 2 शर्त लगाई थी। एक शर्त यह है कि कुरान पढ़ो, दूसरी शर्त यह है कि अहले बैत का दामन थामे रहना। लोग इसलिए गुमराह हो गए क्योंकि किसी ने कुरान तो पढ़ा मगर अहले बैत से मोहब्बत न कर सके। और कुछ लोग वो हैं कि जिन्होंने अहले बैत से मोहब्बत तो की है मगर कुरान न पढ़ सके, इसलिए वो भी गुमराह। अल्लाह का
शुक्र है कि अल्लाह ने हमें गुमराहियत से बचाया है, और हम गुमराह इंशाअल्लाह नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मुस्तफा, जश्न शहीद आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में, भैया थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दो, थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दो। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में अहले बैत। तवज्जो चाहूंगा, और जिस वक्त मेरे नबी ने यह फरमाया था कि दो चीजें दे करके जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरे अहले बैत, इन दोनों को मजबूती से थामे रहना, तो उस वक्त मेरे नबी ने यह भी फरमाया था कि ये दोनों भी आपस में कभी जुदा ना होंगे। न कुरान अहले बैत से जुदा हो, न अहले बैत कुरान से जुदा हो, न कुरान हुसैन से जुदा हो, न हुसैन कुरान से जुदा हो। यही वजह है कि दुनिया ने वो मंजर देखा कि नबी के सीने पर बैठे हैं हुसैन और नबी के सीने में है कुरान, और दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि नेज़े पर सरे हुसैन बुलंद है, फिर भी लबे हुसैन हिल रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, क्योंकि हुसैन कुरान के साथ है और कुरान हुसैन के साथ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मुस्तफा, अज़मते अहले बैत, जश्न शहीद आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कुरान का साथी अहले बैत और अहले बैत का साथी कुरान। लेकिन हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? साल भर तकरीरें सुनेंगे आलिमों की, नमाज पढ़ेंगे आलिमों के पीछे, निकाह पढ़वाएंगे आलिमों से, जनाजा पढ़वाएंगे आलिमों से, लेकिन जैसे ही मुहर्रम का चांद हुआ, अब किसी मौलाना की नहीं सुनी जाएगी, अब किसी मुफ्ती का फतवा नहीं माना जाएगा। अल्लाह जाने कौन सा मुफ्ती आसमान से टपकता है और वो इनको समझा करके चला जाता है। ले ढोल और दे ढोल। अभी नानपारा से आए हैं, कई जगह ढोल, अब मैं जिनके दांत भी गिर गए वो भी ढोल बजा रहे थे, और अगर उनसे कह दो कि चाचा अच्छा नहीं है, जुमे जुमे का मौलवी हमें समझाने चला, लुंगी वाले तरीका ना जी। हम इतने मौलाना मौलवियों की तकरीरें सुना है, आज तक कोई मौलाना हमको मना नहीं करी। ये मुफ्ती आए हैं, नहीं, ये है जिहालत। कुरान का साथी ढोल नहीं है। हम बलरामपुर में एक जगह तकरीर कर रहे थे, जैसे हमने ढोल का नाम लिया तो एक साथ खड़े हो गए, बोले हजरत ढोल के बारे में कुछ मत कहना, सब कुछ कर ढोल। मैंने कहा क्यों? बोले हमारे पीर साहब ने फतवा दिया कि ढोल बजाना सवाब है। तो लीजिए मियां, पीर भी ऐसे है। और उसके बाद वो आदमी कहता है कि उस फतवे पर 40 मुफ्तियों के दस्तखत भी हैं। और क्या, हर तरह की वैरायटी मिलेगी पीरों में, हर तरह के मुफ्ती मिलेंगे आपको माशाअल्लाह। ये मुफ्त के मुफ्ती, इन्होंने ही तो कौम का बेड़ा करके रखा है। कहा हजरत ढोल के बारे में कुछ मत कहना। जब इतना कहा तो मजमा हमारी तरफ से भी खड़ा हो गया। करीब था कि लड़ाई होती और शदीद होती। मैंने कहा भाई, बात इन्होंने सवाल मुझसे किया है, आप लोग बैठ जाइए। फिर मैंने उस आदमी से कहा मुझे बता, चल मैं तेरी बात मान लेता हूं भाई कि ढोल बजाना सवाब है, मगर ये बता कि कुरान पढ़ना ज्यादा सवाब है या ढोल बजाना ज्यादा सवाब है? वाह 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 वाह। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कुरान का साथी
कुरान का साथी इमाम हुसैन और इमाम हुसैन का साथी कुरान है, तो अजीब रस्म है साहब। 10 मुहर्रमुल हराम आया है, बंबई से आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, ईद पे आए या ना आए लेकिन मुहर्रम में आते हैं। चलिए तेरी मोहब्बत हुसैन को मुबारकबाद पेश करता हूं मेरे नौजवान, लेकिन तेरी मोहब्बत की हद शरीयत के अंदर ही अंदर होना चाहिए, शरीयत के बाहर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि लोगों अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो और उन्हें बिठाओ। आशूरा का दिन ये कोई त्योहार का दिन नहीं है। आज आशूरा का दिन ये इस्लाम को बचाने का दिन है। अपने बेटों से कहा करो कि बेटे इस दिन रस्म न निभा, बल्कि जिस तरह से इस्लाम को बचाने के लिए करबला में हुसैन ने जान दी थी, अगर इस्लाम को बचाने के लिए तुझे भी जान देने की जरूरत पड़े तो हुसैनी किरदार निभा देना, मगर पीछे मत हटना। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हुजूर इमाम हुसैन, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सिखाओ बच्चों को। मैं 5-5 हजार रुपए में ये मुसलमान कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। अल्लाह, रैलियों में ले जाओ मुसलमान को 5 हजार रुपए में, बहुत होगा कटिंग चाय, जो कुछ कहलवाना चाहो कहलवा लो। अल्लाह की पनाह। सुनो मेरे भाई, आज के इस नाजुक दौर में अगर आप अपना और अपने बच्चों के ईमान को बचा ले गए तो आपको मैं हुसैनी होने की मुबारकबाद पेश करता हूं। इसलिए बच्चों की अच्छी तरबियत करो कि बेटे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। और मेरे नबी ने फरमाया, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा और गिफ्ट होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर गिफ्ट नहीं दोगे तो बच्चा एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं दोगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। आपके इसी गांव में कई घर ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने इज्जत की जिंदगी गुजारी, मगर उस घर के बिगड़े हुए लड़कों ने उस खानदान की इज्जत को खाक में मिला दिया। इसलिए हर बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करे। सिर्फ मौलाना का काम नहीं है कि ढोलबाजी या रस्में निभाने से रोके, आप भी अपने बच्चों को बुरी बातों से रोकिए। हुजूर की मोहब्बत यही असले ईमान है। इतनी बातें कहने के बाद अब आइए एक हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूं हुजूर की मोहब्बत के ताल्लुक से। कहिए सुभान अल्लाह। असल में इस टाइम तकरीर का वक्त होता नहीं है, मुसलसल तकरीर की वजह से हम भी बहुत थके हैं, लेकिन आप जिस मोहब्बत से बैठे हैं मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और इंशाअल्लाह आप कुछ नतीजा लेकर के यहां से उठेंगे। बस थोड़ी सी देर और बैठेंगे, मेरी बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं ये बताइए आप पहले। मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर अंदाज में करबला भी बयान करूंगा। हजरत अब आइए हुजूर की मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस में है। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है मुस्लिम शरीफ, और मुस्लिम के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम, कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, और बुखारी के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है मुस्लिम शरीफ। तवज्जो, उसी मुस्लिम शरीफ की हदीस में है। इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जो सोने की अंगूठी पहने हुआ था। मेरे नबी ने देखा वो आदमी सोने की अंगूठी पहना है, तो मेरे नबी फरमाते हैं
क्या बात है, तुम क्या इरादा करते हो कि जहन्नम के आग के अंगारे अपनी उंगली में डालो? कही अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने जलाल में फरमाया, मैं तुम्हारे हाथ में जहन्नम की आग के अंगारे देख रहा हूं। उन सहाबी ने वो अंगूठी निकाली और मेरे नबी ने खुद उनके हाथ से सोने की अंगूठी निकाली और फेंक दी। जब मेरे नबी वहां से तशरीफ ले गए तो एक साहब ने उन सहाबी से कहा कि अब अपनी अंगूठी उठा लीजिए, हुजूर तशरीफ ले गए हैं, अपनी बीवी को पहना देना। सोने की अंगूठी आप ही को तो मना है, आपकी बीवी को तो मना है नहीं। अपनी बीवी को पहना देना या बेच देना, कुछ पैसा मिल जाएगा। तो उस सहाबी का इश्क़ रसूल सुनिए, फरमाया खुदा की कसम, जिस चीज को मेरे नबी ने फेंक दिया है उस चीज को मैं कभी उठा नहीं सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुना नहीं यार आप लोगों ने मोहब्बत के साथ? जिस चीज को मेरे नबी ने फेंक दिया है मैं उसको कभी उठा नहीं सकता। अब एक हदीस और सुनिए तिरमिजी शरीफ की। इसके रावी हजरत बुरैदा हैं, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को देखा कि पीतल की अंगूठी पहने हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, पीतल की अंगूठी पहने हुए हैं एक साहब। तो मेरे नबी ने फरमाया, मैं तुझसे बुतों की बू महसूस कर रहा हूं। क्या फरमाया? बुतों की बू महसूस कर रहा हूं। बुतों की, भैया इधर देखो यार, वो जेब में रखो। हमारे बुजुर्ग वुजू करके अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र सुनते थे। अल्हम्दुलिल्लाह 99% तकरीरें बावुजू होकर के करता हूं। रात अगर सख्त सर्दी में भी मुझे रात के 2 बजे भी तकरीर करनी पड़ती है वो करता हूं, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बावुजू होकर के करता हूं। सुभान अल्लाह, अल्लाह का करम से, अल्लाह करम। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अदब एहतराम के साथ सुने, थोड़ी देर गुटखा ना खाएं। हाँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। तो एक साहब लोहे की अंगूठी पहने हुए थे, पीतल की। हुजूर ने फरमाया, क्या बात है, तुमसे भूतों की बू महसूस कर रहा हूं। उन्होंने निकाल करके वो अंगूठी फेंक दी। थोड़ी देर के बाद लोहे की अंगूठी हाथों में पहन करके आए तो मेरे नबी ने फरमाया, क्या बात है, तुम्हारे हाथ में जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, उठाइए। क्या फरमाया? तुम्हारे हाथ में जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूं। उसके बाद वो तीसरी बार वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फिर क्या पहनूं? मेरे नबी ने फरमाया, चांदी की अंगूठी पहनो जिसका वजन 1 मिस्काल पूरा ना हो। बेशक, सुभान अल्लाह। 4.5 माशा से कम जिसका वजन हो। 1 नग वाली चांदी की एक अंगूठी पहनना मर्द को जायज है। उसके अलावा अब मैंने ये क्यों इतनी बातें कही? मैं जब से इस गांव में आया हूं मैंने कई लोगों को देखा, कोई हाथ में कड़ा पहने, कोई गले में जंजीर पहने है, कोई फटी पैंट पहना है, कोई कड़ा पहने हुए है। ए मेरे दोस्त, मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कड़ा पहने पहने कहीं मर ना जाओ तो उठा करके दुनिया ही में जला दिए जाओगे। इसलिए शक्लें ऐसी बनाओ कि लोग देख करके समझे कि रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इसलिए हुसैनियत के नाम पर कितने लोग ऐसे हैं कि उनके दादा दुआ करते हैं, अल्लाह हमें पोता दे देना, और जब पोता पैदा हुआ तो कान छिदवा के बाली पहन के पोती बना घूम रहा है। अल्लाह के नबी ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों के स्टाइल को अपनाया करते हैं, और उन औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों के स्टाइल को अपनाया करती हैं। इसलिए आप सब नौजवानों से, इस गांव के लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि अगर आपके बच्चे हाथ में कड़े पहनते हो रोकिए, बाली पहनते हो रोकिए, गले में जंजीर पहनते हो रोकिए, एक से ज्यादा अंगूठी पहनते हो रोकिए। सोने की अंगूठी मेरे नबी ने देखी फेंक दी।
इतनी नफरत और ये मुसलमान को इतनी मोहब्बत कि 2 पैसे आ गए तो बंबई से आ रहे हैं तो सोने की चैन और सोने की अंगूठी। ये कौन? ये सेठ जी हैं बंबई के, ओ आधी खोपड़ी के सेठ। अगर तू कलमा ही पढ़ता है तो अपने नबी की मोहब्बत भी तो देख, और मर्दों के लिए सोने से जो नफरत हुजूर ने जाहिर की है वो भी तो दे। बेशक हक है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने कई लड़कों को देखा मेले में घूम रहे और साहब अब क्या पूछो, देख के नहीं लगता माज़अल्लाह, कभी कभी हालात देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप 10 मुहर्रम को रोजा रखें, कुरान करीम की तिलावत करें और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। और ये मेरी बहनें बैठी हैं, ये मेरी बहनें, मेला लगेगा, जाएंगी नए नए कपड़े पहन के। जिस दिन खैमे हुसैन में पानी ना था उस दिन नए कपड़े। आज हम गुजर रहे थे, हमने देखा 4-5 लड़कियां, हमें कोई शौक नहीं, अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, जहां तक हो सकता अपनी निगाहों की हिफाजत करते हैं। मगर देखा कि एक ही तरह के नए कपड़े, ये है हालात। और नाम क्या है? फातिमा। अल्लाह अकबर। अरे फातिमा सिर्फ नाम ना रखा करो, बच्चियों को सैयदा फातिमा ज़हरा का पर्दा भी बताया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा वो है कि जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो आवाज आएगी, या अहलल जमे नक्किसू रूसकुम वगुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मुहम्मद अला सिरात। बातिन अर्श से निदाएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, गर्दनों को झुका लो, निगाहों को फेर लो, अपने सरों को झुका लो, निगाहों को फेर लो, इसलिए कि सैयदा फातिमा बिन्त मोहम्मद का गुजर होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस में आया है, हत्ता तमुर्रा फातिमा तो बिन्त मोहम्मद मा सबईना। हुजूर ने फरमाया सैयदा फातिमा ज़हरा 70,000 हूरों के झुरमुट में पुलिसरात से गुजरेंगी, वो है फातिमा। सुभान अल्लाह, वो है फातिमा। और अगर इजाजत हो तो एक बात और कह दूं, मेरे नबी फरमाते हैं, इन्ना इब्नती फातिमा हौराउ आदमिया लम तहिद वलम ततमुत। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है जिसे कभी हैज नहीं आता। है बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा, सुन लेना मेरी बहनों, इंसानी हूर है। अरे बोलो यार, उनके नाम पे भी नहीं बोलोगे तो बेकार है बैठना। इंसानी हूर है और बहुत बड़ी बात नबी ने फरमा दी, उसे कभी हैज नहीं आता, उसे कभी हैज नहीं आता। इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा को कभी माहवारी नहीं आती थी, और जब बच्चा पैदा होता तो एक घड़ी के बाद निफास से पाक हो जाती और उस टाइम की नमाज अदा फरमाती। यही वजह है कि बालिगा होने के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा की कभी नमाज कज़ा नहीं हुई। बालिगा होने से पहले यार उनकी कभी नमाज कज़ा नहीं हुई। बच्चे हुए लेकिन नमाज कज़ा नहीं हुई। वो है फातिमा। हैरत हो रही है ना सुन करके आपको? अरे होना भी चाहिए, मगर इतना तो आप भी जानते हैं कि जिस औरत को हैज नहीं आता, जिस औरत को माहवारी नहीं आती, उसके बच्चे पैदा नहीं होते, उसके बच्चे पैदा नहीं होते।
हैजाना बंद, बच्चों की पैदाइश बंद। इसलिए डॉक्टर को दिखाओगे तो सबसे पहले दवा वो देगा कि जिससे माहवारी शुरू हो, क्योंकि जिस औरत को माहवारी नहीं आती उस औरत के बच्चे नहीं होते। तो जब फातिमा को हैज नहीं आता था, माहवारी नहीं आती थी, तो हसन हुसैन कैसे पैदा हो गए? तो बरेली वाला आला हजरत जवाब देता है, अरे इन्हें आम इंसान मत समझना, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल। अजमते सैयदा फातिमा ज़हरा, अजमते सैयदा फातिमा ज़हरा, जिंदाबाद, औलादे फातिमा ज़हरा, जिंदाबाद, तहारते फातिमा ज़हरा, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, इसीलिए आला हजरत ने कहा है नूर है नूर। और सुनिए, सैयदा फातिमा ज़हरा, आज यार मैंने पढ़ा तो यकीन जानिए ईमान में ताजगी हो गई। आज मैंने पढ़ा कि सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपनी मौत से पहले ही खुद को गुस्ल दे दिया था और फरमाया था मेरी मौत के बाद मुझे कोई खोले ना, जाहिर ना करे। और तारीख बताती है कि उसी गुस्ल में हजरत सैयदा फातिमा को हजरत अली ने दफन फरमा दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कहो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबकि नींद वुजू तोड़ती है और मौत गुस्ल तोड़ती है। नींद वुजू तोड़ती है, मौत गुस्ल तोड़ती है, इसलिए मैयत को नहलाया जाता है। मगर वो फातिमा है जिनके बेटे हसन और हुसैन है, तो क्या फरमाया? मौत से पहले ही खुद को गुस्ल दे दिया ताकि बेपर्दगी ना हो, और मौत से पहले ही दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना बल्कि रात में उठाना। कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। वो है फातिमा। अब जरा मैं कनीज़ान फातिमा से पूछना चाहता हूं, ये बेपर्दगी क्यों आ गई है इतनी? क्यों ये बेहयाई है? आप देखेंगे कल परसों, मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर पर 100% अमल नहीं होगा, लेकिन अल्लाह चाहेगा तो जरूर होगा। मेरी तकरीर में दम नहीं है, लेकिन जिस फातिमा का मैं जिक्र कर रहा हूं उसके नाम में बहुत दम खम है। इसलिए मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करता हूं कि मेरी बहन कनीज़े फातिमा सैयदा फातिमा ज़हरा का सिर्फ नाम न लिया कर, बल्कि उनकी जिंदगी को पढ़ा कर और उसी के मुताबिक अमल किया कर। अब मुझे बताइए, ये कौन सी हुसैनियत है कि मेला लगा हुआ है, 10 मुहर्रम का दिन है, जा रही है अपने शोहर के साथ, जा रही है सजदज के अपने बाप के साथ, और वो बाप और शोहर कितना बेगैरत है जो अपने घरों की औरतों को सजा धजा करके मसनूई करबला के चक्कर लगाता है, मेले ठेलों के चक्कर लगाता है। इसलिए बंद कर दो इन रस्मों को, और हमारी माँ बहनें पर्दे का एहतमाम करें, पर्दे का एहतमाम करें। और हजरात आओ जरा सहाबिया का तुम्हें पर्दा दिखा दूं। आज हमारे घर हाल ये है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, कोई मैयत कहीं रखी हो, तो हम ये देखते हैं कि बेटी अलग रो रही है, पोती अलग रो रही है, बहू इधर रो रही है, चेहरे पर दुपट्टा कहाँ है पता नहीं, सीना खुला हुआ है पता नहीं, एक मैयत ये लेटी है, 2-4 बेहयाई के जनाजे ये निकले हुए हैं, कोई पर्दा नहीं, कोई हया नहीं। आओ तुम्हें नबी की सहाबिया का पर्दा बता दूं, नाम है उम्मे खल्लाद। उनका जवान बेटा मेरे नबी के साथ जंग में गया हुआ था और वो वहीं पर इंतकाल कर गया। जब उनको पता चला कि मेरा बेटा वहीं पर वो कत्ल
कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। जब उनकी माँ उम्मे खल्लाद को पता चला कि मेरा बेटा शहीद कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है, तो पूरे पर्दे के साथ, पूरे हिजाब के साथ हुजूर की बारगाह में पहुंची। शिकायत करने नहीं गई थी, बल्कि अपने बेटे के ताल्लुक से एक मसला पूछने गई थी। जब सहाबा ने देखा कि उम्मे खल्लाद आई है, शहीद की माँ आई है, उनके बेटे के लाश के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं, और ऐसी हालत में भी उम्मे खल्लाद पूरे हिजाब में आई है, पूरे बुर्के में आई है, पूरे पर्दे में आई है, तो एक सहाबी बोले, उम्मे खल्लाद तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है, तेरे जवान बेटे के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं, और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो उम्मे खल्लाद का तारीखी जवाब सुनिए, फरमाते हैं, ए लोगों, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इज्जत थोड़ी खोई है, बेशक। ये है मेरे नबी की सहाबिया का पर्दा कि बेटे की लाश के टुकड़े पड़े हैं, मगर मां बेपर्दा न हुई। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मां बेपर्दा नहीं हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं, जरूरत इस वक्त हमारी मां बहनों को पर्दे की है। बेशक हक है। मगर साहब, बाज लोगों के दिमाग बहुत खराब हो गए, दिमाग उनके यूं खराब हो गए, वो कहते हैं कि ये मौलवी तो हमारी बच्चियों को गुलामी में के तोख में जड़ना चाहते हैं। अगर मौलाना सालिम साहब या कोई भी आलिम दीन मस्जिद से तकरीर करे कि बहनी पर्दा कर, तो ये औरतें कहती हैं ये मौलवी ओल्ड मॉडल है, इन्हें क्या मालूम कि भिंगा की मार्केट में नया फैशन क्या चल रहा है। ये मौलवी तो हमें ऐसी परेशान कर रखेंगे। और बहुत सारे हमारे भाई लोग जब तक गरीब थे उनके घर में पर्दा होता था, मगर जब पैसा आ गया तो उनकी बेगम लुलु मॉल में घूम रही है, क्योंकि अब वो पर्दा नहीं करेंगे, अब वो दबी कुचली नहीं रह गई। और फिर सेठ जी की भी बोली बदल गई। जब तक गरीब थे तो बोली सही थी, लेकिन दो पैसा आया तो सेठ जी कहने लगे कि साहब आंखों का पर्दा नहीं होता है, दिल अच्छा होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, आंखों का पर्दा नहीं होता। हजरात, पहले आंख बिगड़ती है, पहले आंख से आंख मिलती है, और जब आंख से आंख मिलती है तो दिल में वसवसे पैदा होते हैं, और जब दिल में वसवसे पैदा होते हैं तो ख्वाहिशात जन्म लेती हैं, और जब ख्वाहिशात जन्म लेती हैं तो इंसान का ये कदम जिना की तरफ बढ़ता है। इसलिए जिना की पहली सीढ़ी बदनजरी है, अजनबी औरतों को तकना है, अजनबी मर्दों को तकना है। इसलिए ज्यादा सेठ बनिए मगर शरीयत की हदों से आगे न बढ़िए। और याद रहे दुनिया का कोई भी सेठ हो वो शरीयत का मोहताज नहीं है, शरीयत सेठों की मोहताज, वो शरीयत का मोहताज है। शरीयत किसी भी अमीर या बादशाह की मोहताज नहीं है, किसी भी आलिम की मोहताज नहीं है। अब आओ जरा नबी की सहाबिया का, अब आओ जरा नबी की बीवियों का पर्दा सुनो। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े, गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है और साथ में मेरे नबी की दो बीवियां हैं, एक है उम्मे हबीबा और एक है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी है हजरत ज़ैनब। दोनों मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हैं। इतने में सामने से एक सहाबी आ रहे हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम। वो नाबीना सहाबी थे, जाहिरी बीनाई उनकी जा चुकी थी, नाबीना सहाबी थे। जब मेरे नबी की घर की तरफ आ रहे हैं तो मेरे नबी ने सुन लीजिए, अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ, पर्दे में हो जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, पर्दे में चली जाओ, अंदर चली जाओ। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो हैं, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो मेरे नबी फरमाते हैं, उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे हैं तो तुम तो इनको देख रही हो। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या हमारी बीवियों के दिल नबी की बीवियों से भी ज्यादा साफ और पाक होंगे? नहीं। जब मेरा नबी 1400 साल पहले अपनी बीवियों को एक नाबीना शख्स से पर्दे का हुक्म दे रहा है,
तो क्या 1400 साल के बाद की हमारी ये बहनें आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? बेशक करेंगे। आप मुझे बताइए, तो फिर क्यों हो रही है ये बेपर्दगी, क्यों है ये बेहिजाबी, क्यों है ये आवारगी? रिहली बिशनपुर वालों, मैं सारे हिंदुस्तान का ठेका तो नहीं ले सकता, मगर आपके गांव आया हूं तो ये तौलिया फैला करके सैयदा फातिमा ज़हरा के नाम पर पर्दे की भीख मांगता हूं। अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को मेलों में मत भेजना, ठेलों में मत भेजना। ये ताजिए उठते हैं, उठते रहेंगे जब तक लोग बनाते हैं, कुछ मानते कुछ नहीं मानते, लेकिन देखने के लिए अपने घर की जवान बच्चियों को मत भेजना। और मेरी बहनों याद रहे, नेक बन जा, अच्छी बन जा, शोहर की वफादार बन जा, वफादार बेटी बाप की बन जा, और सैयदा फातिमा ज़हरा की किताबे जिंदगी का मुताला कर और नेक बन जा। क्योंकि जब माएँ नेक होती हैं तो बेटा भी नेक होता है। माँ जब नमाजी होती है तो बेटा भी नमाजी होता है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा भी आबिद होता है। जरा साफ सुथरे लफ्जों में सुन लो, माँ जब परहेजगार होती है तो बेटा मेरा पीर मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया होता है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। माँ जब सजदे वाली होती है तो बेटा आला हजरत होता है। माँ जब मुत्तकिया होती है तो बेटा कलियर का साबिर पिया होता है। माँ जब सजीदा होती है तो बेटा देवा कवारी से पाक होता है। माँ जब परहेजगार होती है तो बेटा बहराइच का सैयदुना सलार होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ जब सज्जिदा होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, अज़मते सैयदा फातिमा ज़हरा, अज़मते हसनैन करीमैन, अज़मते हसनैन करीमैन, हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है हज़रत, माशाअल्लाह। और हमारी बहनें ये कितना भी पर्दा कर लें, मगर अब किसी हुसैन को जन्म नहीं दे सकती। मैं मानता हूं कि इनकी गोद से कोई हुसैन पैदा नहीं हो सकता, मगर गुलाम हुसैन जरूर पैदा हो सकता है। आज हमें उसी हुसैनी की जरूरत है। आज मिल्लत इस्लामिया को उसी हुसैनी की जरूरत है। दोस्तों, बड़ा अफसोस होता है देख करके, खून के आंसू निकल जाते हैं कभी कभी कौम का हाल देख करके। इसलिए आप मेरी एक बात मानेंगे, ये अपने घर में पर्दे का एहतमाम इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह। कहिए होगा ना पर्दे का एहतमाम इंशाल्लाह। हजरात, चूंकि वक्त अब रहा नहीं जाता, बहुत वक्त हो गया, और अल्लाह ने चाहा तो फिर आप बुलाएंगे तो मैं फिर करबला ही का, जो आप, ये भी करबला ही का बयान है जी, जो मैं वाकयात बयान करता, आप एक कान से सुनते दूसरे कान से निकालते। ये भी उसी हुसैन की मां का जिक्र था और उसी के नाम पर बेटियों को तलकीन थी। और आपसे भी गुजारिश है कि अदब और एहतराम का ख्याल रखें। औरतों को तकने की आदत अच्छी नहीं है। एक बार मौला अली कहीं तशरीफ फरमा थे, साथ में नबी भी। अब एक खूबसूरत औरत वहां से गुजरी, मौला अली की नजर पड़ गई। चूंकि हुजूर के सोहबत याफ्ता थे तो नजर फेर ली, मगर फिर दोबारा देखने लगे तो मेरे नबी ने उनके कंधे पकड़ करके उनका रुख मोड़ दिया और फरमाया, अली, जो पहली नजर थी अचानक से जो पड़ी थी वो माफ है, लेकिन ये दोबारा जो देख रहे हो जानबूझकर, जिसे तकना बोलते हैं, नबी ने फरमाया ये गुनाह है। तो किसी औरत पर अचानक से नजर पड़ जाए वो माफ, लेकिन उसको तकते रहना, आंखें फाड़ फाड़ के देखना, इश्कबाजी करना, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अरे मुहर्रम अशूरा के दिन ताजियों के नाम पर लोग जुलूस निकालते हैं और माज़अल्लाह कहना नहीं चाहिए, अपनी बात है, मगर बहुत सारे लड़के लड़कियों का यही हाल होता है कि एक दूसरे को देखने और आंखें मिलाने के लिए जाया करते हैं। अल्लाह माफ फरमाए।
इसलिए हुसैन की महफिल को अगर गुनाहों की महफिल बनाओगे तो भारत की सरजमीन पर आप सुकून के साथ नहीं रह सकते, सुकून के साथ नहीं रह सकते। कितनी नफरत थी हुसैन पाक को यजीद से, क्योंकि शराबी था यजीद, इसलिए जो शराब पी रहा है वो यजीद के तरीके पर है, और जो शराब से बच रहा है वो हुसैन के तरीके पर है। इसलिए कौम के अपने उन नौजवानों से कहूंगा कि जिनकी जवानियां बर्बाद हो रही हैं पीने और खाने में, कितने शराबी बेवड़े टाइप के लोग आपको मुसलमानों के मोहल्लों में मिल जाएंगे, समझे भाई। अभी मैं चंद दिन पहले बलरामपुर के बहराइच के करीब में जो टूल टैक्स है, बलरामपुर जा रहा था, मेरे साथ में एक बच्चा और ड्राइवर और मैं, तो कई पुलिस वाले दर्जनों खड़े थे। हमारी गाड़ी देख करके करीब आए, मैंने रोका, तो मैंने कहा मेरे कुछ बोलने से पहले कहा, अरे हम तो वो शराब की चेकिंग कर रहे हैं, आप लोग तो कहां पीते हो, आप लोग तो बहुत कम, आप लोगों में तो बहुत कम है। क्या कहा उन्होंने, आप लोगों में तो बहुत कम है। आगे चल, जब मैं आगे बढ़ा तो मेरा दिल सोच रहा था काश ये बंदा ये कह देता कि मुसलमानों में तो शराब नोशी है ही नहीं। जब दूसरी कौमें शराब पिएंगी, आप भी पिएंगे, तो कौन आपके करीब होगा। इसलिए मेरे अजीज, रात का ये वक्त है, दुआओं की कबूलियत का वक्त है। मेरे आका हुसैन अपने चाहने मानने वालों को देख रहे हैं, और मैं आका हुसैन का नाम लेकर के अपनी इस कौम से कहूंगा, हुसैन पाक के गुलामों से अर्ज करूंगा कि हमारी हुसैनियत सिर्फ नालों तक ना रहे, आगे बढ़िए और आज आए हो हुसैन पाक का दरबार और उनके भाई इमाम हसन का दरबार। जानते हो कभी कभी 1 लाख दिरहम लोगों को कोई मांगने आया तो 1 लाख दिरहम दे दिया। यही इमाम हसन की शान। और 2 बार हमने ऐसा भी पढ़ा है किताबों में कि इमाम हसन ने अपना पूरा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। तो इमाम हसन हुसैन का वो दर है कि जहां पर आया हुआ कोई मंगता खाली हाथ नहीं जाता। इसलिए आखिरी बात अर्ज करूंगा, दिल की तख्ती पे लिख लो, आज महफिल इमाम हुसैन में आए हो, आज जिक्र हुसैन सुन रहे हो, मेरे इमाम की महफिल में आए हो, तो खाली हाथ वापस ना जाओ, तौबा करके जाओ, अल्लाह को गवाह, अल्लाह की बारगाह में तौबा करके जाओ, इतने मुसलमानों के दरमियान तौबा करके जाओ और ये फैसला करके जाओ कि इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह अब कभी शराब नहीं पिएंगे, इंशाअल्लाह अब कभी जिना नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह अपने घर की औरतों को पर्दे की ताकीद करेंगे, इंशाअल्लाह अब किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करके जाओ, पक्के सच्चे मुसलमान बन के जाओ। फिर आपका भाई आपको यकीन दिलाता है ये जो हालात तुम्हारे सामने है, ये जो मुसीबतों के पहाड़ खड़े हुए हैं, इनसे घबराओ नहीं, फिक्र न करो, ये बादल हैं उड़ जाएंगे, आंधियां हैं थम जाएंगी, तूफान हैं रुक जाएंगे, इस्लाम का उजाला कयामत तक बाकी रहेगा। मेरे अजीज तू अपना रास्ता सीधा कर ले, अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बेशक 72 जख्म खाकर जिस हुसैन ने सजदे में सर रख दिया, नाना की उम्मत को बता दिया कि जुल्म कितना भी सहना पड़े मगर सजदा ना छोड़ना। आओ लोगों, इंशाअल्लाह नमाज पंजगाना की आदत कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अरे बोलो भाई, मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह जिना से बचिए, जुए से बचिए, किसी की औरतों को तकने से बचिए, घरों में सुन्नतों का माहौल कायम कीजिए, कुरान पाक पढ़िए, उसी को बारगाह इमाम हुसैन में पेश कर दीजिए, सबील लगाइए।
कोई बीमार हो पड़ोस में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, तो थोड़ी सबील पेश करके ज्यादा उसी की खिदमत में पेश कर दो। ये भी हुसैनियत है। कमेटी के तमाम नौजवान जो मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं, मौलाना सालिम साहब भी शायद कहीं चले गए। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे अजीजम आपको, अल्लाह ताला इस आपकी बस्ती को सलामत रखे। बहुत खूब आपने जलसा किया, मुझसे जो कम वक्त में खिदमत हो सकी मैंने की। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप मेरी बातों पर अमल करेंगे। इंशाल्लाह आप इस साल इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश करिए और ये कह दीजिए आधी से जाने के बाद कि इंशाल्लाह हम ये फैसला करते हैं कि अब कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। नमाज को कभी हल्का मत समझना। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज ही का है। मुशरिक की पहचान यह है कि दर बदर झुकता है, मोमिन की पहचान यह है कि सिर्फ खुदा के लिए झुकता है। अल्लाह इन सरों को आबाद रखे, भारत की जमीन को आबाद रखे, यहाँ के हुसैनियों को सलामत रखे, हमारी बहनों को कनीज़ानी फातिमा बनाए। इंशाल्लाह फिर कभी शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरताज नदात दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन, कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।